एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने रणजी डेब्यू मैच में Gets to 100. दुलीप ट्रॉफी डेब्यू मैच में in Dulip Trophy और debut. यहाँ तक कि इंटरनेशनल डेब्यू मैच में सेंचुरी बनाई हो, Indian to get a century on और debut. जिसे 16 साल की उम्र में नेक्स्ट सचिन तक कहा जाता था, जिसे खेलता देखो तो ऐसा लगता था कि सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दोनों साथ में बैटिंग कर रहे हो। ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और अब किया है पृथ्वी शॉ ने, जिसे एक टाइम पर इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर कहा जा रहा था, उस प्लेयर के बारे में आज कोई बात तक नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ 2018 की अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन पृथ्वी शॉ की, जिस प्लेयर के नाम इंडिया में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने का रिकॉर्ड हो और जिसने 18-19 साल की उम्र में इतने कारनामे करके दिखा दिए थे जो आजकल के यंगस्टर्स बस सपने में ही सोच पाते हैं। इंडिया से लेकर इंग्लैंड तक पृथ्वी हर कंडीशंस में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी का जलवा दिखा चुके हैं, लेकिन आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया और अब उनकी तरफ सेलेक्टर्स और बीसीसीआई नजर भी नहीं डालते, जिन्हें एक टाइम पर नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहा जा रहा था। आज उन्हें कामली 2.0 का टैग मिल चुका है और अब उनकी टीम में वापसी होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, ये कहावत पृथ्वी शॉ के ऊपर बिल्कुल फिट नजर आती है। अपने बचपन से ही पृथ्वी ने बहुत कम टाइम में अपने एक यूनिक बैटिंग स्टाइल को डेवलप कर लिया था, एक टैलेंट जो कि पृथ्वी शॉ में हमेशा से ही था और जिस टैलेंट को हम आजकल के बड़े प्लेयर्स में साफ देख पाते हैं वो था कि पृथ्वी शॉ ग्राउंड के हर एरिया में एफर्टलेसली रन बना पाते हैं, फिर चाहे वो स्ट्रेट ड्राइव हो या फिर कवर ड्राइव, हर टेक्निक उनकी बेस्ट ही होती थी। साइज और एज में अपने से डबल बॉलर्स के भी पृथ्वी शॉ छक्के छुड़ा दिया करते थे। 8 साल की एज में ही वो स्कूल क्रिकेट टीम के कैप्टन बन गए थे। स्कूल के अंडर 14 टीम की कैप्टनसी करते हुए पृथ्वी ने 2 बार हैरिस शील्ड ट्रॉफी का खिताब जीता। 2013 में पृथ्वी शॉ इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में पहली बार किसी ने 13 साल के लड़के को इतनी अच्छी तरह से खेलते हुए देखा था। नवंबर 2013 में पहली बार पृथ्वी शॉ को नेशनल मीडिया पे देखा गया जब 16 अक्टूबर को क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कह दिया था और इसके ठीक 4 दिन बाद पृथ्वी ने रिजवी स्प्रिंगफील्ड स्कूल की ओर से खेलते हुए सिर्फ 330 बॉल्स में 546 रन की जोरदार पारी खेली थी। उनकी इस इनिंग की मीडिया में तो चर्चा खूब हुई थी, लेकिन साथ में ही इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में किसी इंडिविजुअल प्लेयर का बेस्ट स्कोर था। इवन इस पॉइंट पर यह भी कहा जाने लगा कि एक सचिन के रिटायर होने पर टीम इंडिया को जल्द ही नया सचिन मिलने वाला है और वो थे पृथ्वी शॉ। पृथ्वी को जल्दी मुंबई की अंडर 16 टीम का भी कैप्टन बना दिया गया एंड ऐसे ही धीरे धीरे पृथ्वी की परफॉर्मेंस बेटर होती जा रही थी और उन्हें जल्द ही इसका रिवॉर्ड भी मिला। 2016 में उन्हें टीम इंडिया की अंडर 19 टीम में जगह मिली। इसके बाद तो बस ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी ने छठे गियर में ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। फरवरी 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी के साथ उन्होंने अपना लिस्ट ए का डेब्यू भी किया और डेब्यू मैच में ही सेंचुरी जड़ कर सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी करी। इसके बाद रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में भी शॉ ने शतक जड़ दिया था और अब इस पॉइंट तक ऑलमोस्ट हर फैन उन्हें नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बुला रहा था। देन आता है साल 2018, वो साल जहां पृथ्वी शॉ को न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान मिलने वाली थी, क्योंकि उन्होंने उस साल के अंडर 19 वर्ल्ड कप की कैप्टनसी करते हुए इंडिया को 6 साल के बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया था। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को इंडिया ने 8 विकेट से मात दी थी। इस टूर्नामेंट में पृथ्वी शॉ ने अच्छी बैटिंग करी। उन्होंने 6 मैचेस में 65 की एवरेज से 261 रन बनाए थे। अब पृथ्वी शॉ की नजरें बस इंडिया की ब्लू जर्सी पर टिकी हुई थी और इसके लिए उन्हें बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ा। अगस्त 2018 में इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन इस सीरीज में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला और वो पूरी सीरीज में बेंच पर ही रहे। देन सितंबर 2018 में पृथ्वी को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिल ही गया और उन्होंने अपने पहले मौके में ही रिकॉर्ड बना के रख दिया। सिर्फ 18 की एज में पृथ्वी ने टेस्ट डेब्यू में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। वो टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी लगाने वाले यंगेस्ट इंडियन प्लेयर बन गए थे। साथ ही वो सचिन के बाद सबसे कम एज में टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले इंडियन क्रिकेटर भी बने। लिस्ट है फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज जिसका इतना शानदार रहा हो, यकीनन उससे आगे भी ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। साल 2018 में ही पृथ्वी शॉ ने आईपीएल में भी अपना डेब्यू कर लिया था और इसी साल उन्हें आईसीसी ने 5 ब्रेकआउट स्टार की लिस्ट में भी इंक्लूड किया। जस्ट इमेजिन कि इतनी सी कम उम्र में इतने कंपटीशन के बीच एक प्रोडिजी साबित हो जाना, ये सब पृथ्वी शॉ ऑलरेडी अचीव कर चुके थे। इवन इंडियन टीम के फॉर्मर हेड कोच रवि शास्त्री ने भी ये कहा था कि इस खिलाड़ी का जन्म सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए ही हुआ है। वो जब खेलते हैं तो सचिन और सहवाग की झलक नजर आती है। सौरव गांगुली, अश्विन एंड खुद वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने भी पृथ्वी की खूब तारीफ करी हुई है। और अगर मेरे से भी उस टाइम पर कोई पूछता तो मैं सिंपली 2018 में पृथ्वी शॉ को नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कह देता, यानी आने वाले टाइम में एक बड़ा लेजेंड। मुझे आज भी आईसीसी की वो वीडियो और उसका थंबनेल याद आता है जो कि पृथ्वी शॉ के ऊपर था, रेफरिंग टू हिम एज द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। लेकिन फिर क्रिकेट की दुनिया में ऐसे इवेंट्स की घटना होनी शुरू हुई जिससे पृथ्वी शॉ के फैंस बस अब भूलना ही चाहेंगे, या फिर ऐसा कहो कि जिस शॉ का करियर अभी बस बुलंदियों को छूना शुरू करने वाला
था उसका करियर डाउनफॉल के रास्ते पे चला गया और उनके करियर में इतने स्पीड ब्रेकर आए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इंजरीज और कंट्रोवर्सीज तो जैसे फेविकॉल की तरह उनके साथ चिपक गई हो और इसकी शुरुआत 2019 से ही हो गई थी, यानी कि 2018 जो कि उनका अच्छा साल था उसके अगले ही साल उनकी डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी थी। जुलाई 2019 में बीसीसीआई ने पृथ्वी को 8 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। उनके डोपिंग टेस्ट में टर्ब्यूटोलिन नाम की ड्रग मिलने की वजह से वो फेल हो गए थे। पृथ्वी शॉ ने क्लियरिफाई करते हुए कहा था कि उन्होंने अनजाने में एक कप सिरप ले लिया था जिसमें ये ड्रग पाया जाता है। टर्ब्यूटोलिन को वाडा ने प्रोहिबिट तक किया हुआ है। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बट अभी तो कंट्रोवर्सीज की शुरुआत ही हुई थी। देन 2023 में एक बड़ी कंट्रोवर्सी के साथ उनका नाम जुड़ा और शायद ये किस्सा आपने भी जरूर सुना होगा। ये बात है फरवरी 2023 की, जब पृथ्वी शॉ एक क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। तभी कुछ फैंस उनके साथ फोटो क्लिक करना चाह रहे थे और जब उन्होंने मना करा तो वो फैंस लड़ने लग गए। इवन उन्होंने पृथ्वी शॉ को मारने का भी ट्राई करा और फिर दोनों साइड से ही लड़ाई बढ़ने लग गई, जिसका वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। एंड फिर इसके बाद इसमें काफी ज्यादा लीगल स्टफ भी इंक्लूड हुआ, बट बाद में पृथ्वी शॉ ने इस पे क्लियरिफिकेशन दे दी थी। वेल, इसके अलावा भी पृथ्वी शॉ की लाइफ में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज और रही, बट वो उतना मैटर नहीं करती। इन सब के अलावा इंजरीज ने पृथ्वी का साथ कभी नहीं छोड़ा। कम एज में ही इंजरीज ने उनके करियर में हर्डल्स डालने शुरू कर दिए। 2018 में उनके लेफ्ट एंकल में इंजरी हुई और फिर 2019 में हिप इंजरी एंड देन 2020 में उन्हें शोल्डर इंजरी का सामना करना पड़ा था। आईपीएल मैचेस में भी वो बार बार इंजर्ड होते हुए नजर आते थे। इन सभी इंजरीज की वजह से उन्हें कई बार टीम से रिप्लेस तक कर दिया गया और इसका सीधा असर उनकी परफॉर्मेंस पर भी पड़ा। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो उनका प्रदर्शन था वैसा प्रदर्शन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखा पा रहे थे एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी परफॉर्मेंस में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही थी। उन्हें टेस्ट मैचेस के अलावा ओडीआई और टी20 टीम में जगह मिली, लेकिन वे अपनी एक छाप छोड़ने में नाकामयाब रहे। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज में उनका सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट टेस्ट के फर्स्ट ओवर की वो सेकंड बॉल एंड वो 0 पर आउट हो गए। लाइक इमेजिन आपको काफी टाइम बाद टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिल रहा हो और सभी फैंस की उम्मीदें हाई लेवल पर हो और वो भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं के घर में, और आप 0 पर आउट हो जाओ। That's so unreal। इसके बाद सेकेंड इनिंग में भी वो 4 रन ही बना पाए और फिर इसके बाद उन्हें कभी भी टेस्ट टीम में जगह नहीं मिल पाई। जुलाई 2021 में उन्होंने अपना लास्ट टी20 और ओडीआई मैच खेला था। अब तक वो 5 टेस्ट मैच में 339 रन ही बना पाए थे और 6 ओडीआई मैच में सिर्फ 189 रन और इकलौते टी20 मैच में वो डक पर आउट हो गए थे। आईपीएल में दिल्ली की टीम से वो खेलते रहे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में इनकंसिस्टेंसी बनी रही। धीरे धीरे उन्हें कम मैचेस में खिलाया गया और उन्हें यूजुअली उन्हीं के एज के बेटर प्लेयर से रिप्लेस कर दिया जा रहा था। पृथ्वी शॉ के डिसिप्लिन को भी लेकर कई सवाल खड़े होने लग गए। उनके बिहेवियर को लेकर कंप्लेंट्स आती रहती थी और इन सब के अलावा सबसे बड़ा सवाल उनकी फिटनेस पर खड़ा हुआ। पृथ्वीज फिटनेस इज द बिगेस्ट कंसर्न। पृथ्वी शॉ भी बस 24 साल के हैं, लेकिन अगर उनको आप देखोगे तो वो फिजिकली 35 ईयर्स के लगते हैं। वो काफी ज्यादा अनफिट नजर आते हैं। इवन वो अपने फादर से भी ज्यादा एज लगते हैं। उनके सर के बाल उड़ना तो एक अलग मैटर है जो कि यूजुअली जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ अपनी फिटनेस की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साल दर साल उनकी फिटनेस अजीब होती जा रही है। लाइक अगर आप उनकी 2018 की फोटो देखोगे तो वे कितने ज्यादा फिट लगते हैं एंड यंग भी। एंड देन आप अगर 2023 या 2024 की फोटो देखोगे तो उन्होंने काफी ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है एंड इवन वो अपनी एज से ज्यादा बड़े लगते हैं। एंड वहीं उनके साथ के प्लेयर शुभमन गिल काफी अलग दिखते हैं और हमें पता ही है कि बीसीसीआई फिटनेस के मामले में कोई भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। ना ही केवल वो 2022 में योयो टेस्ट में फेल हुए थे, मगर पुअर परफॉर्मेंस, इनडिसिप्लिन, कंट्रोवर्सी और खराब फिटनेस की वजह से पृथ्वी लाइमलाइट से धीरे धीरे दूर होते चले गए। फिलहाल तो टीम में उनकी वापसी के चांसेस काफी कम है क्योंकि बीसीसीआई और सेलेक्टर्स लंबे समय से उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। जहां एक तरफ शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और रियान पराग जैसे प्लेयर टीम में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि शॉ को कम से कम टी20 में चांस जरूर दिया जाना चाहिए। लेकिन जब सेलेक्टर्स के पास अच्छी फिटनेस वाले प्लेयर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ऐसे में शॉ को सेलेक्ट करना काफी बेईमानी की बात हो जाएगी। बट द मेन क्वेश्चन, क्या पृथ्वी शॉ का चैप्टर क्लोज हो गया है? वेल, इसका आंसर है शायद नहीं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से शॉ टीम में वापसी करने के ट्राई कर रहे हैं। एज यू नो, स्मॉल स्टेप से काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 827 रन बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। देन 2023 की रणजी ट्रॉफी में उन्होंने असम के अगेंस्ट 379 रन की पारी खेली थी। इसी के साथ साथ वे कुछ टाइम से इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे हैं। 2023 और 24 के टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस शानदार रही। 200 runs for Prithvi Shaw। कुछ टाइम पहले गौतम गंभीर ने कहा था कि बीसीसीआई शॉ के टैलेंट का सही फायदा नहीं उठा रही है और उनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। और साथ में कुछ टाइम पहले जय शाह ने भी शॉ की वापसी को लेकर हिंट दिया था एंड इसी वजह से फैंस को लग रहा है कि शॉ जल्दी कमबैक करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पृथ्वी शॉ अगर रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो शायद उन्हें टीम इंडिया में एक और चांस मिल सकता है। बट एज मच आई हैव सीन हिम बैटिंग ड्यूरिंग अंडर 19 वर्ल्ड कप और इन अदर मैचेस, आई थिंक अगर वो फिट
फिटनेस और कंसिस्टेंसी पे वर्क करे तो उन्हें चांस जरूर मिलेगा, cause we all know how good he has been. Let's hope our another good talent doesn't get wasted. Well, that's it for the video.